Hi everyone. I hope everyone is doing fine and welcome back to my YouTube channel which is Clever Canvas. और जैसा कि आपको पता है हम प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के रिगार्डिंग. सो दिस इज अवर डे 2. सो जैसा कि आपको पता है डे 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी अबाउट दिस होल कोर्स. तो अगर आपने अभी तक डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो रिक्वेस्टेड है कि आप पहले डे 1 का वीडियो देख लीजिए. वो हार्डली 6 to 7 मिनट्स का है, सो इट वोंट टेक लॉन्ग. फिर आप डे 2 का वीडियो देखिए. और जिन लोगों ने डे 1 का वीडियो देख लिया है फॉर देम वेलकम अगेन एंड लेट्स बिगिन विद अवर डे 2, राइट. सो जैसा कि हमने डे 1 में ये चीज़ करी थी, वी विल डू इट इन एवरी वीडियोस. हम आज का एजेंडा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेंगे. सो डे 2 के एजेंडा में हमारे पास है हमारा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको याद होगा कि डे 1 में मैंने एक टास्क आपको दिया था करने के लिए विच वाज कि आपको आपका इंट्रोडक्शन लिखना है या तो हिंदी या तो इंग्लिश में, राइट. आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. सेकेंड, योर लर्निंग्स, क्योंकि मैंने वो चीज़ भी आपके ऊपर छोड़ दी थी डे 1 के वीडियो में कि आप ही मुझे बताइए कि आपकी लर्निंग्स क्या क्या होने वाले हैं ये पूरे प्लेलिस्ट से. तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. लास्ट में थर्ड पॉइंट है वी विल डिस्कस अवर पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा, बट इट इज़ जस्ट फॉर रिविजन, क्योंकि आपको फ्यूचर में वैसे भी वो काम आने वाला है, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना बेसिक्स क्लियर कर लें. फिर हम लोग डे 3 के लिए प्लान करेंगे. एंड ऑब्वियसली मेरे सारे वीडियोस में मैं एक टास्क प्रोवाइड करूँगी आपको एट द एंड, वो टास्क आपको करना है, ठीक है. सो हेयर वी गो. वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो हेड विद अवर इंट्रोडक्शन. तो आपका इंट्रोडक्शन में क्या क्या पहले इंक्लूड होना चाहिए. हेयर यू कैन सी ये 7 स्टेप्स अपने को फॉलो करना ही करना है, ठीक है. सो स्टेप 1 में क्या है, ग्रीटिंग्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग का मतलब होता है कि कल्चर में भी एक चीज़ इंक्लूडेड है, हम किसी से भी मिलते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ग्रीट करते हैं ना. ग्रीट करने का मतलब क्या होता है, हाय, हेलो, नमस्ते. सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीटिंग्स, ठीक है. हम अपने लैंग्वेज में या जो भी हमारा कल्चर है हम उसमें वो चीज़ फॉलो करते हैं. इंग्लिश में वी बिगिन विद हाई एंड हेलो, ठीक है. स्टेप 2 में क्या जाएगा, हु आर यू. हु आर यू में आपको 3 चीज़ें फॉर श्योर इंक्लूड करनी है, विच इज़ आपका नाम क्या है, देन आप कहाँ से हैं एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड. स्टेप 3 इज आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है. अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो आप स्कूलिंग के बारे में बताएंगे. आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन प्लस स्कूलिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. स्टेप 4 इज़ अवर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट. हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में आपको जो भी आपके फ्री टाइम में करना पसंद है वो आपका हॉबीज़ होता है, ठीक है. जैसे कि लोगों को गाना गाना पसंद होता है, डांस करना पसंद होता है, बहुत लोगों को यूट्यूब वीडियो देखना ही पसंद होता है. बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, गाना सुनना, यूट्यूब देखना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना एंड यू नो इंटरनेट सर्फिंग करना फॉर दैट मैटर्स, ये सब हॉबीज़ में नहीं आता है. जो एक्टिविटी आप करते हैं ना वो आपकी हॉबीज़ होती है, ठीक है. आई टेल यू मोर अबाउट दैट. मूविंग ऑन टू स्टेप 5, आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बतानी है. स्टेप 6 इज गोल्स. सो गोल्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी बताएंगे तो भी इट विल बी फाइन. ना स्टेप 7 इज क्लोजिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन. जैसे हमने स्टेप 1 में ग्रीटिंग्स करा था ना, वैसे स्टेप 7 में क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट मी और मेरा इंट्रोडक्शन यही है. नाउ यू कैन क्लोज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है. अब हम इसको थोड़ा डिटेल्स में सारे स्टेप डिस्कस करेंगे, सो बी विद मी ओवर हियर. ओके, सो हम हर स्टेप्स को अब डिटेल में गो थ्रू करेंगे. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. नाउ दिस इज स्टेप 1. सो स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे तो ग्रीटिंग्स जैसा मैंने पहले बताया था, तो आपको मोस्टली हेलो हाई में रखना है. अदरवाइज क्या होता है, अगर हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी प्रॉपर कि हम जो भी टाइम हो रहा है तो उसको हम मैनेज करेंगे. बिकॉज अगर रात हो रही है, शाम हो रही है और आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो वो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है. तो आप मोस्टली अगर हाई एंड हेलो यूज़ करो तो बेटर रहेगा. साथ में आपको सर, मैम या एवरीवन लगाना है, ठीक है. कोई मेल टीचर है तो आप सर यूज़ कर सकते हो, कोई फीमेल है आपके सामने तो आप मैम यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ अगर आप पूरी क्लास को या ज़्यादा लोगों को पब्लिकली बात कर रहे हैं तो आपको एवरीवन का यूज़ करना है, तो हाय एवरीवन ऐसा बोल सकते हैं. सेकेंड इज, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये लाइन, बट अगर आप बोले तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ.
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी या मुझे ये चांस दिया कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं आपके सामने। तो ये अच्छी चीज़ है बोलने के लिए, आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं और ये अच्छा लगता है। अगेन ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपको बोलना है तो ठीक है, नहीं बोलना है तो भी बिल्कुल ठीक है। देन द थर्ड इज आप आपका नाम से शुरू कर सकते हैं। सो वो आपको स्टेप 2 में आता है। नाउ कमिंग टू स्टेप 2, आपको बताना है दैट हु आर यू। हु आर यू में जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला है आपका नाम, देन आप कहाँ से हैं, एंड लास्ट में आपका फैमिली बैकग्राउंड, राइट। तो आप किस तरह से आपका नाम बता सकते हैं, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज माई नेम इज, तो माई नेम इज एलिस करके आप बोल सकते हैं, या तो आई एम एलिस करके बोल सकते हैं, या माई फुल नेम इज, देन आपका पूरा नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको थोड़ा एडवांस लेवल में बोलना है। अब कोई भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन जनरली पूछता है ना, तो उसको आपका फर्स्ट नेम मालूम होता है। तो आप एडवांस लेवल पे अगर थोड़ा बोलना चाहते हैं और कंफर्टेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ थोड़ा ज़्यादा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एज यू नो ऑलरेडी माई नेम इज़ सो एंड सो। ठीक है, कि आपको पहले से पता है मेरा नाम, बट स्टिल माई फुल नेम इज़ दिस। ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा इंप्रेशन देता है, बट सिंपल भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वेयर यू लिव, तो अगेन इसमें भी 2 चीज़ें हैं, या तो आप बेसिक इंग्लिश यूज़ करिए सिंपल वाली कि आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। सो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, या आई हेल फ्रॉम। हेल मतलब भी वहाँ से आना, ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, इस प्लेस से आता हूँ, वो मतलब आता है यहाँ से। या तो आप एडवांस अगर तो थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप। बॉर्न एंड बॉट अप मतलब आपको हिंदी में पता होगा, एक वर्ड आता है पला बढ़ा हूँ, तो यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बॉर्न एंड बॉट अप और बॉर्न एंड रेज्ड। ठीक है, सो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र, और यू कैन से आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेंसेस का ख्याल रखना है। आई वॉज ही होगा, ठीक है, आई एम नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा क्योंकि आप पैदा हुए थे, राइट, दैट इज पास्ट टेंस, तो आपको वॉज का ही यूज करना है, वो चीज़ एक ध्यान देने वाली है। नाउ कमिंग टू योर फैमिली बैकग्राउंड, आपको बताना है आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है, उनमें से कितने आपके भाई बहन हैं, और आपको क्या बताना है, आपको उनका नाम नहीं बताना है। ठीक है, हम ये चीज़ एकदम नो है इन एनी इंट्रोडक्शन कि आप आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम नहीं बताते हैं, बट यू कैन से कि वो क्या करते हैं, वो आप बता सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। ठीक है, जैसे आपके फादर आप बोल सकते हो कि दे आर गवर्नमेंट ऑफिसर, मॉम आपकी होम मेकर आप बोल सकते हो, भाई बहन पढ़ रहे हैं तो दे आर स्टडिंग बोल सकते हो, या अगर दे आर वर्किंग तो आप वर्किंग बोल सकते हैं, बट उनका नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई किसी को वैसे भी याद रहने वाला नहीं है। और जो हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है ना, उसमें भी हम नाम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, एज यू कैन इजीली सी, आप ऐसे बोल सकते हो, वी आर 5 मेंबर्स इन अवर फैमिली, आई हैव माई पेरेंट्स एंड आई हैव 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन होता है, ठीक है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, वो आप लेटर डिफाइन कर सकते हो। आई हैव 2 सिबलिंग्स, वन इज माई ब्रदर एंड अनदर वन इज माई सिस्टर। ठीक है, या बोथ आर माई सिस्टर्स या बोथ आर माई ब्रदर्स, ऐसे आपको बताना है। तो अगर आप सिंगल हो आपके घर में फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको बोलना आई एम अ सिंगल चाइल्ड। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड वे टू से द सेम थिंग इज माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर, मतलब मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, ऐसे आप बता सकते हैं। और नोट में मैंने देखिए यही लिखा है कि आपको किसी का नाम नहीं बताना है, बट आपको बताना है कि वो क्या करते हैं। सो वो बहुत ध्यान देने वाली एक चीज़ है यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना और वहाँ पे क्वेश्चंस आपका लिख देना, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, बट अगर कोई भी डाउट आता है यू हैव टू लेट मी नो। नाउ मूविंग टू स्टेप 3 इज एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स। सो एजुकेशन में क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, हमको हमेशा स्टार्टिंग से पास्ट की तरफ जाना है। जो अभी करेंटली पढ़ रहे हैं पहले वो बताएंगे, देन उसके पहले क्या पढ़ा था, देन उसके पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाते हैं, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। सो मान लीजिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो मैं पहले पीजी बताऊंगी, फिर मैं मेरा ग्रेजुएशन बताऊंगी, फिर मैं मेरा इंटरमीडिएट बताऊंगी, एंड देन हाई स्कूल बताऊंगी। लोग कहते हैं 12th एंड 10th, ऐसे नहीं बताते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली देखा जाए तो सुनने में।
ठीक है, ओके। सो सेंटेंसेस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एमबीए कर रही हूँ, पीजी कर रही हूँ मतलब, तो आपको क्या बताना है, पहले तो आपको बताना है आप करेंटली क्या परस्यू कर रहे हो, आपने क्या पढ़ा है। फिर उसके साथ में आपको हमेशा नेम ऑफ द कॉलेज या स्कूल बताना है, ठीक है। और किस ईयर में आपने कंप्लीट करा था वो बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ अब इसको बोल कैसे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा बताऊं तो आई कैन से मैं करंटली, अगर फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, अगर मैंने एमबीए करा है, देन आई कैन से आई एम करंटली डूइंग और परसुइंग एमबीए। आई हैव completed my graduation from in BTech from DU College in 2020. Then I have completed my intermediate in 2016 and I have completed my high school in 2014, राइट। हम ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई स्कूल गोइंग है अभी करंट प्रेजेंट में, या कोई अभी कुछ नहीं कर रहा है एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर इंटरमीडिएट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको कैसे बताना है। सो ये कैसे, हम करंटली स्टडीइंग इन दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। एक सिंपल सिंगल लाइन ही बोलनी है आपको, और आपको आपका स्कूल नेम बता देना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम करेंटली स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम एनी स्कूल यू नेम, यू कैन टेक ऑफ योर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स में अगर कोई स्कूल गोइंग पर्सन है तो वो हमेशा ना उनके एनुअल डेज के अचीवमेंट या स्पोर्ट डेज के अचीवमेंट आप बता सकते हो, कि आपने किसी रेस में प्राइज जीता है, किसी पोएम रेसिटेशन में प्राइज जीता है, किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में, या फॉर दैट मैटर किसी चीज़ में भी, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग इट कैन बी। तो आपने अगर कोई भी प्राइज जीता है तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप स्कूल क्रॉस कर चुके हो, आप कॉलेज में हो, देन यू कैन से अ लिटिल बिगर थिंग आपको बतानी होती है। और आपको ना पुरानी चीज़ें नहीं बोलनी है। अगर आप 12th क्लास में हो तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप फर्स्ट क्लास में आपने ये प्राइज़ जीता था, नो, यू कांट डू दैट। आप हार्डली 1 या 2 साल पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको बतानी होती है अगर किसी आपने कोई प्राइज़ जीता है तो। और क्या अचीवमेंट्स आ सकता है, आपने कोई बड़ा काम करा है, जैसे कि ना एनुअल डे में आपने पार्टिसिपेट करा, या एनुअल डे को अगर आपने होस्ट करा है, तो वो बड़ी चीज़ें होती हैं। सो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। अदरवाइज आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हो या सीख रहे हो तो आप वो भी बोल सकते हैं कि मैंने कराटे सीखा है, मैंने डांस सीखा है, डांस में अगर कुछ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म सीखा है, या आप सिंगिंग सीख रहे हो तो आप वो सब बोल सकते हो। या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो तो आप वो भी बोल सकते हैं कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कराटे कॉम्पिटिशन, और आई एम लर्निंग, और आई हैव लर्न, कि मैंने सीख ही लिया है, दैट आई हैव लर्न प्लेइंग गिटार। तो ये सारी चीज़ें आपके अचीवमेंट्स में आती हैं। इट्स योर विश कि आप बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं, पर ज़्यादा नहीं बोलना, हार्डली 1 या 2 पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू अवर, सो स्टेप 4 इज़ अवर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो हॉबीज़ जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कॉमन हॉबीज़ होती है सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्मॉल स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, टेनिस एक्सेट्रा, और रीडिंग बुक्स फॉर दैट मैटर्स। लोगों को लिखना भी पसंद होता है तो आप राइटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होता है, स्केचिंग, पेंटिंग, ये सब कॉमन में आता है। तो एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक टू डू, बट सच ही बोलना है, बहुत झूठ नहीं बताना होता आपके इंट्रोडक्शन में। अदरवाइज आगे जाके आपने मान लीजिए बोल दिया है कि यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, बट आपको बैडमिंटन खेलना नहीं आता है, तो लेटर ऑन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना है, जो लिटरली आप करते हैं, आपको पसंद है, वही चीज़ें बोल, ठीक है। तो ये बोल कैसे सकते हैं, एग्जाम्पल इज माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग मेकिंग न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट, or you can say I like to play badminton, I like to learn dancing, और I like to do dance। ऐसे आपको बताना है। एंड इंटरेस्ट और हॉबी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती है, बट लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो ये आपका ऑप्शनल है। आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर स्टेप 5 इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी वैसे ऑप्शनल होता है, बट आप बताएंगे तो बेटर रहता है। मोस्टली आपको स्ट्रेंथ तो बतानी ही है। तो स्ट्रेंथ में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, जो भी आपके पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कि कोई कोई बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, कोई बहुत हेल्पफुल नेचर होता है, किसी का ब्रेन बहुत शार्प होता है। सो हाउ यू हैव टू टेल दिस। एग्जाम्पल्स क्या है, माई स्ट्रेंथ आर आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी इजी गोइंग पर्सन, आई एम अ क्विक लर्नर। सो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ में आती हैं, बट आप वैसा पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि आप 5 किलोज वेट उठा सकते हो, ऐसा नहीं बताना है। आपका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, हम वही बताते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप वही एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे।
आपको वीकनेस में ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वीकनेस मतलब निगेटिव ट्रेट्स होते हैं, बट आपको वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको वो कैसा बताना है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम इमोशनल। तो इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, और फ्रेंड परफेक्शनिस्ट होना भी कोई गलत बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने हमारे वीकनेस में भी हम एक तरह से अपना पॉजिटिविटी ही बता रहे होते हैं। तो आप नहीं बताए तो भी चलेगा, और बता भी रहे हो तो कोई चीज़ जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसी को निगेटिव बताना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। माई वीकनेसेस आर दैट आई एम इमोशनल, दैट आई एम परफेक्शनिस्ट, दैट आई एम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो। कमिंग टू अवर स्टेप 6 विच इज़ गोल, मैंने जैसा आपको बताया कि आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ये पूरा ऑप्शनल है, बट अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा। जैसे स्कूल में है ना, बच्चों से अक्सर पूछा जाता है कि आप आगे जाके क्या बनना पसंद करेंगे, आपको क्या बनना है। तो इट्स बेटर कि आप आपके गोल में ऑलरेडी इंक्लूड करें, या आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो भी आप आपके गोल्स बता सकते हैं। तो जैसे जो बच्चे स्कूल में हैं उनका गोल पूछे तो वो करियर वाइज गोल्स बता सकते हैं, दैट आई वांट टू बिकम एक्टर, डांसर, फॉर दैट मैटर्स, डॉक्टर एक्सेट्रा। अगर कोई हायर लेवल पे है तो वो एग्जैक्ट डेजिग्नेशन बता सकते हैं, दैट आई वांट टू बिकम अ डिज़ाइनर, आई वांट टू बिकम अ अकाउंटेंट और सीए और समथिंग लाइक। तो ऐसे आपको गोल्स बताने होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज टाइम फॉर अवर फाइनल स्टेप विच इज क्लोजिंग। तो दो ही क्लोजिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस इतना बोलना है, दिस इज ऑल अबाउट मी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्लोज। सो यू कैन यूज दीज 2 सेंटेंसेज जिसमें है दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू, और दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन से, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरा क्लोज करना है। नाउ आपके स्क्रीन पे यू कैन सी दिस इज, आपको पॉज करना है ये वीडियो आफ्टर आई से, और ये पूरा गो थ्रू करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा मैंने पूरे स्टेप्स कैसे इसमें फिट करें। सो सी हाउ प्रॉपरली आपने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो वो आगे जाके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली ओके। आई होप आपको सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे समझ आया। अभी भी कोई भी डाउट है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू हैव टू आस्क मी, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो। और बेसिकली हम टेंसेस पे बात करेंगे हमारे कमिंग वीडियोस में, बट यहाँ पे आपको सारे टेंसेस ध्यान रखने हैं। जो पहले हो चुकी हैं चीज़ें वो वॉज वर्ब में आएंगी, जो प्रेजेंट चीज़ें हैं वो एम, आपको एम एंड इज यूज़ करना है, और फ्यूचर वाले विल यूज़ करना है, ठीक है। तो उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। आप अब आपका पूरा डिटेल्स ना इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आपको करना है कि आपने टास्क 1 करा था आपका इंट्रोडक्शन, तो आप वो आपका जो ऑलरेडी लिखा हुआ जो टास्क है और इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपने मिस कर दी, क्या क्या चीज़ें गलत थी, क्या सही था या पूरा सही था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बताइए कि आपने सब कुछ एकदम प्रॉपरली और एकदम सही लिखा था। सो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्विज में खुद का इंट्रोडक्शन पहले कॉपी में प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। पहले लिख लेना है, घबराइए मत, और उसके बाद दिन में एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे भी आप लिखेंगे ना, आप एक पेपर में लिखिए, आपको जो भी स्टडी डेस्क है वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर लीजिए। नॉर्मल ग्लू मत लगाइएगा, फेविकॉल, नहीं तो घर में बहुत डांट पड़ेगी। आपको सिर्फ सेलो टेप से ऊपर एक बार चिपका देना है। तो क्या होगा कि आपकी आंखों के सामने पड़ेगा ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा वो आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। सो पार्ट ऑफ स्पीचेस आपको ऑलरेडी पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड इंट्रोडक्शन। मैंने सबके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, सबने स्कूल में ये चीज़ पढ़ी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। जस्ट लेट मी टेक यू थ्रू, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ बस। सो नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ मतलब कुछ भी है उसका नाम मतलब नाउन होता है, ठीक है। सो किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, प्लेस, एनिमल, थिंग, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। प्रोनाउन क्या होता है, शी, ही, इट, दे, यू नो इट वेरी वेल। जो भी हम चीज़ें नाउन से रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। वर्ब मतलब कोई भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आप शांत बैठे हैं ना, वो भी वर्ब ही होता है। आप सो रहे हो तो भी वो वर्ब होता है। तो like running, sleeping, playing, all these are verbs. Now adjectives, you know how do we define someone or somebody or anything is called as adjective. वो अच्छा है बुरा है दोनों चीज़ें आती हैं। So good, beautiful, ugly, small,
tall, everything comes into adjective. एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को डिफाइन करते हैं, जैसे कि राम चल रहा है, राम भाग रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस है. बट आप बोलोगे राम बहुत तेज भाग रहा है, तो यहाँ जो बहुत तेज है ना, वो एडवर्ब है. I hope you have understood. English में like he is running very fast. So he is running is a simple thing, but he is running very fast means adverb को use कर रहे हो. ठीक है. Now preposition is हम किसी भी सामान का जब लोकेशन बताते, सामान या पर्सन कोई भी हो सकता है, बेसिकली नाउन यू कैन से. जब हम किसी भी नाउन का पोजीशन बताते हैं, वो कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है, वो प्रीपोजिशन होता है. जैसे रिमोट है, वो टेबल के ऊपर रहेगा ना, तो इट इज ऑन द टेबल. फॉर एग्जाम्पल कैट इज अंडर द टेबल, यू कैन से. सो अबव, अंडर, इन, एट, दिस ऑल आर प्रीपोजिशंस. कंजक्शंस आर नथिंग बट जो दो सेंटेंसेस को यूज करने के लिए आप वो वर्ड यूज करते हैं, उसको हम कंजक्शन कहते हैं. जैसे मेरा नाम एलिस है और मैं पुणे में रहती हूँ, तो यहाँ जो मैंने और लगाया है ना, मेरा नाम और कहाँ मैं रह रही हूँ उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन. ठीक है ना. इंटरजेक्शन इज नथिंग बट जब हम कोई भी फीलिंग को इंटरप्रेट करते हैं वर्ड्स में. जैसे कि आपको चोट लग गई तो आप अचानक से ऐसे बोलते हैं ना, आउच. सो ये चीज़ें होती हैं इंटरजेक्शन. इसमें भी गुड बैड दोनों फीलिंग्स आ सकती हैं. आप खुश हो सकते हो तो हुर्रे, वाओ ऐसे बोल सकते हो. आपको चोट लग गई तो आउच, उफ बोल सकते हो. आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो आप आइक्स बोल सकते हो. लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होगा. अगर क्लियर नहीं है तो आप एक काम करिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए और वहाँ पे डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो. बट व्हाट आई फील हियर इज कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट बेसिक्स क्लियर करने के लिए था. नाउ जब हम नेक्स्ट डे 3 में जाएंगे और हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो उसमें ये पार्ट ऑफ स्पीच का काम आएगा. इसलिए मैंने आपको अभी समझाया, बट ये बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर नहीं समझा रही हूँ. फिर भी आपको चाहिए कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर डिटेल में समझाऊँ तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूँगी. नाउ आई विल गिव यू अ मोमेंट. आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट. और आपको कोई भी अभी तक डाउट आया है तो आपको वो कमेंट्स में टाइप कर दीजिए. अगर आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आया तो, या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन जस्ट से दैट यू लाइक्ड इट ऑल. एंड इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट यू लाइक द वीडियो. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू अवर टास्क 2, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है तो टास्क देना तो ज़रूरी है. तो क्या करना है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जो भी आपने टास्क 1 में आपका इंट्रोडक्शन लिखा था ना, उस इंट्रोडक्शन को अभी जो मैंने आपको पूरा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट बताया उसमें नया इंट्रोडक्शन लिखना है. और आपको कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंसेस थे, पहले क्या मिस्टेक्स थे, क्या नहीं थे. ठीक है. और जो आपने इंट्रोडक्शन अब लिखा है करेक्ट वाला, उसको दिन में 2 बार पढ़ना है अंटिल द 3rd वीडियो, जो आप हमारा डे 3 रहेगा. ठीक है. अंटिल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि अगर आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछ ले तो आप बिना देखे उसको बता सकें, तब तक आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार आपका इंट्रोडक्शन बोल के प्रैक्टिस करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात तो मैं यहाँ अच्छे से बताती हूँ, आप इंग्लिश आपको कोई भी सिखा सकता है. ठीक है. आपको बेसिक्स कोई बता देगा, आपको रूल्स बता देंगे लोग, बट अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी. इसीलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस कि हम डे 3 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस फॉर्मेशन. सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? अब इंग्लिश बोलनी है तो पता तो होना चाहिए क्या बोलना है. तो कैसे हमको सेंटेंस को बनाना है, करेक्टली बनाना है, ग्रामर वाइज करेक्ट होना चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, राइट. तो वी विल लर्न दैट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे. इट इज़ रिलेटेड टू हाउ एंड वेयर वी हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फिर हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा बिकॉज यही मेन टॉपिक है. आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया तो आपको आधा इंग्लिश तो आ जाएगा, फिर सिर्फ बोलने का रह जाएगा, और बोलना तो प्रैक्टिस से आता है, एज आई हैव मेंशन्ड. सो डे 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ जब भी वीडियो आएगा प्लीज़ क्लिक इट, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए, नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए. Okay, so let's meet in day 3 now, and thank you so much for watching this whole video with me.
एंड जो भी मैंने आपको काम बताया ना, टास्क बताया, उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। और ट्रस्ट मी, इंट्रोडक्शन को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन वाकई आप कहीं पे भी जाइए आपको इंट्रोडक्शन बोलना होता है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी पे डाला है इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, सो प्लीज़ प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल एंड गुड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।